बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी सा दही गोश्त बनाना शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको खाने में ये बहुत ही डिफरेंट और टेस्टफुल है। तो उसके लिए मेरे पास तकरीबन 1 किलो गोश्त है और इसकी ग्रेवी के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, साथ में 2 अदद प्याज हैं, 1 गुट्टी मैंने लहसुन की यूज़ की है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च को मैंने रफली कटिंग कर लिया है। सबसे पहले हमें गोश्त को गला लेना है, क्योंकि गोश्त की कोई सी भी रेसिपी हो तो उसके लिए हमें गोश्त को पहले गलाना होता है, क्योंकि अगर गोश्त गला हुआ नहीं हो तो फिर खाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त शामिल कर लिया है और साथ में जो मैंने कटिंग की थी चीज़ें वो भी सारी ऐड कर ली हैं। अब मसालों में स्टार्टिंग में मैं लाल मिर्च, साथ में हल्दी पाउडर है मेरे पास और उसके साथ मैं तकरीबन चौथाई चम्मच दड़ा मिर्च भी यूज़ कर रही हूँ और ज़ीरा हमने लेना है। और इसके साथ अभी हमें खुशक धनिया साबुत थोड़ा-सा ऐड करना है। ये जो खड़े मसाले होते हैं ना, ये टेस्ट जो है वो खाने का बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और अभी कुछ दाने जो हैं वो काली मिर्च के ऐड कर लेंगे और इन सारे मसालों को हम गोश्त के अंदर ही शामिल कर लेंगे। अभी हमने प्रेशर कुकर बंद करने से पहले इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर लिया है और ये फ्रीज़ का गोश्त है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बंद करूँगी, क्योंकि अगर फ्रेश गोश्त हो तो 20 से 25 मिनट के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन मैंने इसको 30 मिनट के लिए बंद किया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले जो हैं और गोश्त सब गल चुका है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर घी ऐड कर लेंगे और इसको भूनना स्टार्ट कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं डेली कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊँ। गोश्त हमारा जितनी देर में भुनेगा हम दही को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है और अभी जो मैं इसमें चीज़ शामिल करूँगी वो 3 अदद सब्ज़ इलायची है और साथ में मेरे पास है ये खुशक मेथी। ये डब्बे में भी अवेलेबल होती है और आप ख़ुद भी घर में मेथी ला के उसकी कटिंग करके उसको खुशक करके सेव कर सकते हैं। और साथ में ये मैंने 1 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्च की कटिंग कर ली है। अब हमने दही को अच्छे से फेंट लेना है और साथ में हमने गोश्त भुनने का इंतज़ार करना है। ये दही ऐड करने के बाद आप जब ये सालन टेस्ट करेंगे और ख़ुद से बनाएँगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि वाक़ई ही ये कितनी मज़ेदार रेसिपी है। तो अभी आप देखें गोश्त हमारा फ़ाइनल जो है वो भुन चुका है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर ये दही जो हमने तैयार किया है मसालों के साथ इसको शामिल कर लेंगे और हम इसकी एक दफ़ा फिर भुनाई कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी जो है वो प्यारी लुक दे रहा है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब हमारी कोई रेसिपी ट्राई करता है और हमें फिर कमेंट सेक्शन में बताता है कि हमने आपकी ये रेसिपी ट्राई की तो अच्छी बनी, तो हमें बहुत खुशी हासिल होती है कि हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं हो रही, बल्कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमसे खुश हैं। तो आप अब जो है वो गोश्त को हल्की आंच पे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अभी मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नमक डालना भूल गई थी, लेकिन अभी इस टाइम पे मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि सालन जो है वो हमारा दही गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और मैंने इसको अपने घर में सैलेड और नान के साथ सर्व किया और सब ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और अभी मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ और साथ में मैंने थोड़ी सी सैलेड को ऐड कर लिया है, क्योंकि अगर खाने को अच्छे से गार्निश कर दिया जाए तो वो खाने के साथ साथ देखने में भी प्यारा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।